में ग्वालियर के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ग्वालियर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें कि वो ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे। आपको बता दें बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंच जाएंगे, जहां से वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे। आपको बता दें बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, आज 3 चीतों को बाड़े में छोड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, यही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पूरे 70 साल बाद भारत में आज चीते वापस आ रहे हैं, जिसके लिए आज भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। चीते फिलहाल ग्वालियर पहुंच चुके हैं, जहां से उन्हें कूनो के लिए रवाना भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूनो के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो ग्वालियर पहुंच जाएंगे। आप देख पा रहे हैं बड़ी खबर सामने आ रही है, यहाँ पर तस्वीरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज बड़ा दिन है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, जहाँ पर 8 चीते आज मध्य प्रदेश की धरती को मिलेंगे। आपको बता दें कि ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क अब इन चीतों को ले जाया जा रहा है। सभी को अलग अलग कंटेनर में बंद करके लाया गया है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं होगा कि वो जंगल से बाहर है। आपको बता दें आज कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते यहाँ पर रहेंगे आज से। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट चीता के तहत इन्हें लाया गया है अफ्रीका से, उसके बाद उन्हें ग्वालियर से कूनो भी पहुंचाया जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता केवल लाने की प्रोसेस नहीं है, इसके अलावा ये भी है कि उनकी वृद्धि कैसे की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाए, किस तरीके से वो कूनो के नेशनल पार्क में सरवाइव करेंगे। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं दिल्ली से और कुछ ही देर में वो ग्वालियर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ ग्वालियर एयरपोर्ट से दिखाई दे रहे हैं, जो उनके इंतजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क उन्हें जाना होगा। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली तस्वीर यहाँ पर आ गई है और वो ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो ग्वालियर पहुंच जाएंगे, जहां से उन्हें कूनो नेशनल पार्क जाना होगा, जहां पर आज पूरा कार्यक्रम है। आज बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और इस दिन को खास मनाने के लिए मध्य प्रदेश में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कूनो नेशनल पार्क में भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचने वाले हैं और दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं। ग्वालियर के बाद वो कूनो नेशनल पार्क में जाएंगे, जहां नामीबिया से आए 5 मादा और 3 नर चीतों का वहां पर स्वागत किया जा रहा है, जिसकी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें नए मेहमानों के स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। चीतों को जंगल तक पहुंचाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना सफर शुरू कर दिया है और कुछ ही देर बाद वो ग्वालियर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे। आपको बता दें कि चीतों को भारत लाने के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि ये पीएम मोदी के भारत के वन्यजीव को पुनर्जीवित और विविध बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। यहाँ पर
प्रधानमंत्री कार्यालय से भी गुरुवार को एक बयान सामने आया था। उसमें कहा गया था कि भारत के वन्यजीव को पुनर्जीवित करने का ये एक हिस्सा है। यहाँ पर फिर से 70 साल बाद चीतों को लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत सरकार की पहल से ये पूरा हो सका है। आपको बता दें कि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट से इसे मंजूरी मिलने के बाद ये आज पूरा हो पाया है, ये सपना पूरा हो पाया है, जहां पर 70 साल बाद आज फिर से चीते आ रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली से निकल चुके हैं और वो कुछ ही देर में ग्वालियर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो कूनो नेशनल पार्क जाएंगे। हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता शिवम आर्या जुड़े हैं। शिवम, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं और किस किस के आने की अभी संभावना है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, थोड़ी ही देर बाद आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंगू भाई पटेल राज्यपाल मध्य प्रदेश के यहाँ पे पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पर। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो थोड़ी ही देर बाद ग्वालियर पहुंचे, क्योंकि अभी एक थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है जिससे कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायु सेना से यहाँ अपने विशेष विमान से यहाँ ग्वालियर के लिए रवाना हो चुके। ये जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को प्राप्त हुई है। इसको लेकर थोड़ी ही देर बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएंगे और उसके बाद में उनकी जो आगवानी है वो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री यहाँ पर करेंगे। उनके बाद में यहाँ पर विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो के लिए रवाना होंगे, श्योपुर जिले के लिए। यहाँ पर जो 8 चीते लाए गए थे उनका शुभारंभ प्रोजेक्ट है, चीता प्रोजेक्ट, वो यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। अभी जो जानकारी थोड़ी देर पहले फिर प्राप्त हुई है, क्योंकि वो चीते जो विशेष विमान से यहाँ पर ग्वालियर लाए गए थे वो चीते हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ से रवाना हो गए श्योपुर जिले के लिए। 10 से 15 मिनट में वो चीते हैं, जो सभी चीते जो लाए गए थे विशेष विमान से ग्वालियर, वो कूनो के नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। 15 से 20 मिनट यहाँ का जो रवाना हवाई यात्रा है वो यहाँ से पहुंच जाएंगे। सभी चीतों को यहाँ से रवाना ग्वालियर कर दिया गया। बस केवल एक ही इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का इंतजार है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में यहाँ ग्वालियर में पहुंचने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। जी, और कौन कौन अभी पहुंच गया है? कोई बड़े चेहरे जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और उसके अलावा क्या कुछ व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बता दूं, अभी तक फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्वालियर एयरपोर्ट पर केवल केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी एयरपोर्ट पर उनका इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंतजार है वो केवल रह गया है। बस केवल यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ में प्रदेश ओबीसी महासभा के ओबीसी की प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग जो मंत्रीगण है, जो बड़े नेता चेहरा है, वह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर जो सभी चेहरे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी, बात की जाए सफर की कि कितनी देर वहां एयरपोर्ट पर रुकेंगे या तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल जाएंगे? जी बिल्कुल, बता दूं, यहाँ पर जब प्रधानमंत्री का एरोप्लेन यहाँ पे लैंड होगा उसके बाद से थोड़ी देर बाद उनका आगमन होगा। उन्हें पुष्प भेंट करके यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद जो है यहाँ से विशेष विमान से हेलीकॉप्टर द्वारा कूनो के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, ये सभी लोग पुष्प भेंट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयाँ देंगे। उनको पुष्प भेंट करके इसको ग्वालियर में आगमन की बधाइयाँ देकर उसके बाद में यहाँ से श्योपुर जिले के लिए रवाना किए जाएंगे। लगभग यहाँ 15 से 20 मिनट यहाँ पर ग्वालियर रुकेंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन भी है। स्वागत के लिए क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है? सीधी तस्वीरें कूनो नेशनल पार्क से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं। रवाना हो गया, कुछ ही देर में, लगभग 15 मिनट में ये कूनो में लैंड हो जाएगा और उसके बाद तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें चीते ग्वालियर से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में ये कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विमान दिखाई दे रहा है जिसमें चीतों को ले जाया जा रहा है, विशेष विमान में चीतों को ले जाया जा रहा है। इसी तस्वीरें आप ग्वालियर से देख पा रहे हैं
जहां पर इन चीतों को ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद ये सभी चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, चीतों को अलग अलग विमान में रखा गया है और उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से कूनो नेशनल पार्क तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है हेलीकॉप्टर ग्वालियर से उड़ गया है और वो कुछ ही देर बाद कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएगा और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ग्वालियर के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। शिवम हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, तस्वीरें दिखाई दे रही है, ग्वालियर से हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है वहां पर? तस्वीरें क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ से 8 चीते जो लाए गए थे, अफ्रीकन चीते यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है केवल 3 हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही जो चीते हैं ग्वालियर एयरपोर्ट पर आए थे। उसके बाद में उनका मेडिकल परीक्षण करने के बाद में उनको रवाना कूनो के लिए कर दिया गया, जो कि थोड़ी देर बाद कूनो के नेशनल पार्क में यहाँ पर उनको उनका आगमन होगा। उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका शुभारंभ यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट के तहत करेंगे। यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, जिसमें जो वन मंत्री विजय शाह उनका साथ में रहेंगे। उसके साथ में नेशनल पार्क के अंदर जो उनका कार्यक्रम जो रहेगा 18 किलोमीटर कूनो जंगल के अंदर जो चीतों को छोड़ा जाएगा, उनकी दहाड़ें अब जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगी। जी, सभी चीतों को एक ही विमान में ले जाया गया है या अलग अलग हेलीकॉप्टर्स में ये चीते कूनो की ओर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दूं, जो हेलीकॉप्टर की क्षमता थी कि उसमें 2-2 चीते करके यहाँ से गए हैं, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टरों के द्वारा इन चीतों को यहाँ से निकाला गया है। जो चीते की जानकारी प्राप्त हुई है, इसे लेकर तो 2-2 चीते करके यहाँ से हर एक हेलीकॉप्टर में निकाल के यहाँ से ले जाया गया है और कूनो ही थोड़ी ही देर बाद में कूनो नेशनल पार्क में उनको जो हेलीकॉप्टर में पहुँचने वाला है, वहाँ पहुँचने के बाद में उनको यहाँ से नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। जी, चारों विमान एक साथ उड़े हैं या एक एक कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं या सभी को साथ में उड़ा दिया गया है? जी बिल्कुल, चारों विमान एक साथ यहाँ पर उड़ना संभव है, लेकिन थोड़ी देर 5-5 मिनट की देरी से एक एक हेलीकॉप्टर को यहाँ से निकाला गया। इसमें चारों ही हेलीकॉप्टर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी, बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क तक इन चीतों को पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, एक हेलीकॉप्टर में 2 चीते हैं, एक एक कर 4 हेलीकॉप्टर ग्वालियर से कूनो की ओर जा रहे हैं। 5-5 मिनट के अंतराल में इन उड़ानों को पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर में यहाँ पर एक विशेष कंटेनर में चीतों को रखा गया है, जिससे उन्हें एहसास नहीं होगा कि वो जंगल से बाहर है। इस तरीके से उन कंटेनर्स को तैयार किया गया है। आप बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो ग्वालियर पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत के लिए ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। विशेष विमान से वो दिल्ली से रवाना हुए हैं। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा उनका स्वागत करेंगे। इसके अलावा चीते भी ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, अगुवाई के लिए पहले से खड़े हुए हैं। इनके अलावा नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर नजर आएंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और उस विशेष दिन को खास बनाने के लिए मध्य प्रदेश में ढेरों तैयारियां की गई हैं और मध्य प्रदेश आज बड़ी सौगात हासिल करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। 70 साल बाद भारत में अब चीते लौट रहे हैं। नामीबिया से ग्वालियर ये चीते पहुंच चुके हैं और एक एक कर फिलहाल ग्वालियर से अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, 4 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं, जिसमें एक हेलीकॉप्टर की क्षमता में सिर्फ 2 ही चीते आ सकते हैं और 2-2 चीतों को एक एक कर यहां से रवाना किया जाएगा। हर 5 मिनट में ये उड़ान भरेगी और थोड़ी देर बाद कूनो नेशनल पार्क ये सभी हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ संवाददाता जावेद खान जुड़ रहे हैं, जो फिलहाल कूनो नेशनल पार्क के बाहर खड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? ग्वालियर से सभी हेलीकॉप्टर निकल चुके हैं। जावेद, क्या कहेंगे, कितनी देर में वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे और चीतों का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा?
जी बिल्कुल, कूनो नेशनल पार्क में अब बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ही चीते इस कूनो नेशनल पार्क में पहुंचने वाले हैं और जैसा कि ग्वालियर से रवाना हुए हैं, उनको डॉक्टरी परीक्षण के बाद यहां रवाना कर दिया गया है और करीब 10:30 बजे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की हलचल है और आएंगे। उसके बाद करीब 20 मिनट का एक प्रोग्राम है जिसमें कूनो में वो 8 चीतों में से 5 चीतों को लोकार्पण यानी जंगल के लिए रिलीज करेंगे। लेकिन दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक दूसरा जो प्रोग्राम भी है, उस प्रोग्राम के तहत जो आप देख सकते हैं कि जो करहाल का रास्ता है पूनो से, और ये करहाल के लिए जो स्वयं सहायता समूह की मध्य प्रदेश डेढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं उनको जोड़ा जा रहा है। जो बसें यहाँ से रवाना हो रही हैं, इन बसों में भरकर महिलाओं को ले जाया जा रहा है और इसके लिए एक अलग सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप बसों में देख सकते हैं कि महिला पुरुषों को एक भारी तादाद में जो करहाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्रोग्राम है जिसमें दीदियों से मुलाकात, स्वयं सहायता समूह के जो उनके प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। उस प्रोडक्ट के साथ 1 to 1 महिलाओं से चर्चा भी की जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस मार्च से कुछ पैदल भी रवाना हो रही हैं। कुछ अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र के जो स्वयं सहायता समूह हैं वहां से उनको आइडेंटिटी कार्ड देने के बाद रवाना किया गया है और ये बसें निरंतर लगातार जा रही हैं और ये स्वयं समूह जो अलग अलग बने हुए हैं, करीब 70,000 महिलाओं के यहाँ पे पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जैसे देख सकते हैं आपकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग पॉइंट के बीच ये बसों का यहाँ से काफिला गुजर रहा है और ये बसें लगातार मध्य प्रदेश के जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं ते ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उनको रवाना किया जा रहा है। एक जो अहम जिम्मेदारी पुलिस की और प्रशासन की है कि आखिर जो आजीविका मिशन की जो महिलाएं दीदियां हैं वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकें और उनकी चर्चा भी इसी बात को लेकर होगी कि जो इस अंचल के प्रोडक्ट हैं जैसे गोंद है, तेंदू पत्ता है और उसको लेकर उसके बाय प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, आंवला है, उसको लेकर क्या हो सकता है, उसकी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक अहम प्रोग्राम होगा जो कूनो में जो चीते छोड़ने के बाद जो कार्यक्रम है, उसके अलावा जो दूसरा प्रोग्राम है वो बहुत बड़ा है। 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दूसरे प्रोग्राम में करहाल में मौजूद रहेंगे और एक एक से चर्चा करेंगे, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ साथ जो महिला बाल विकास की एक जिम्मेदारी दी गई है जिसमें आजीविका मिशन की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो लगातार उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया है। महीनों से तैयारी चल रही है और उसमें आज जो बसें यहाँ से जो रवाना हो रही हैं वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और पूरे देश का जो मीडिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हर व्यक्ति की चाह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम कैसे मिलेंगे। जो चीते के जो चीता मित्र बनाए गए यहाँ पर 400 चीता मित्र, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इन जंगलों में जो मेहमान चीते हैं अफ्रीका से, नामीबिया से लाए गए हैं, उनको किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और जो आसपास के ग्रामीण हैं, खासकर ट्राइबल बेल्ट के जो आदिवासी हैं, उनको उनके व्यवहार से और उनके बारे में, उनके खान पान के बारे में बताना है कि ये ज़्यादा घातक नहीं है। इसके आने से ग्वालियर चंबल संभाग के इस बेल्ट की एक अलग विकास होगा और उनको उद्योग धंधे स्थापित होंगे। एक पर्यटन की संभावनाएं भी जोड़कर देखी जा रही हैं। नए नए रिसोर्ट्स को लेकर बात की जा रही है और जो यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है कि जो इस अंचल में जो जमीन की कीमत कम हुआ करती थी वो आज ही 10 गुना ज़्यादा हो गई है, जिससे कि इस एरिया का एक डेवलपमेंट होना है। और इस डेवलपमेंट की खास बात है कि इस बेल्ट को पथरीला माना जाता है, अनउपजाऊ माना जाता है, लेकिन पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में ये एक अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि जो सिलसिला है वो लगातार थम नहीं रहा है और लगातार ये जारी है। और अब कूनो के बाद अब करहाल में जो मेन भीड़ जुटने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर पुलिस और प्रशासन का जो दूसरा टीम है वो रवाना हो रही है और वो तैयारियों में जुट गई है। जी जावेद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी पूरे दिन आपके साथ बने रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे। आपको बता दें यहाँ पर ग्वालियर से चीता रवाना हो चुके हैं कूनो नेशनल पार्क के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर वो ग्वालियर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसके लिए भी आज
भव्य तैयारियां की गई हैं। वो ग्वालियर एयरपोर्ट पर 15 से 20 मिनट रुकेंगे, उसके तुरंत बाद वो कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर आज का पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। वो 3 चीतों को बाड़ों में छोड़ेंगे और प्रोजेक्ट चीता की भी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कूनो नेशनल पार्क पर भी खासा तैयारियां की गई हैं। उनके स्वागत के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा अहम है और उसको लेकर मध्य प्रदेश शासन और पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा 4 हेलीकॉप्टर्स में जो चीते लाए गए हैं, जो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, वो भी कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद ये सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के लिए आज बेहद ही बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली से निकल चुके हैं और कूनो नेशनल पार्क के लिए चीता भी ग्वालियर एयरपोर्ट